बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर तलबा। उम्मीद है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम हिस्ट्री का, आपको पता है यूनिट 4 चल रहा था और उसका आज लेक्चर 4 है और हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को, जिनके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट और इसके अलावा दूसरे डिफरेंट किस्म के रिफॉर्म्स और मुसलमानों के हकूक़ की बात हुई थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदू और मुसलमानों को जो है अभी तक किसी एक ख़ास डिसीजन पर, किसी एक फ़ैसले पर जो है वो नहीं पहुँचे, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने शिरकत तो की, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था या सिंध को बम्बई से अलग करना था या ऐसे तमाम वो मंसूबे, तमाम तजावीज़ जो मुसलमानों के लिए बेनिफिशियल थी, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनल अवार्ड को। क्या है ये? द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट प्रोड्यूस एनी सोल्यूशन टू कम्युनल प्रॉब्लम। पेज नंबर 43 और फर्स्ट पैराग्राफ है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट प्रोड्यूस एनी सोल्यूशन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई सोल्यूशन पेश ना हो सका, कोई भी हल ना निकाला जा सका कम्युनल प्रॉब्लम का। ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इफ द कॉन्फ्रेंस कुड नॉट सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ वुड अनाउंस द सॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर ये अवार्ड जो है इसका सॉल्यूशन ना निकाल सका तो गवर्नमेंट खुद इसका सॉल्यूशन निकालेगी। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट डिक्लेयर द अवार्ड 1932 विच वाज नाउन कम्युनल अवार्ड। 1932 में कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड की अनाउंसमेंट की। उस अवार्ड का नाम कम्युनल अवार्ड रखा गया और 1932 को ये पेश किया गया। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज मेंटेन्ड इन द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट का वहदा था, जो शक थी, जो तजवीज़ थी, उसको माना गया, उसको कायम रखा गया। मुस्लिम गॉट मोर सीट्स इन माइनॉरिटी प्रोविंसेस। जो अक़लियत के सूबे थे उसमें मुसलमानों ने अक्सरियत में सीट्स हासिल कर ली इस इलेक्टोरेट की बेस पर। सिख वर गिवन वेटेज इन पंजाब। सिखों को पंजाब में ज़्यादा सीट्स मिली। हिंदूज गॉट मोर सीट्स इन NWFP। हिंदुओं को NWFP में ज़्यादा सीट्स मिल गई। एंड सिंध, और सिंध में दैन देयर पॉपुलेशन, अपनी आबादी से भी ज़्यादा मिली। यानी NWFP और सिंध में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो तो कम थी, लेकिन उनको सीट्स उनके पॉपुलेशन से ज़्यादा मिल गई। यानी वो जो कैलकुलेशन थी, जैसे डिसाइड किया गया था कि जहाँ पर जिस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको उस हिसाब से सीट्स दी जाएंगी। तो NWFP और सिंध में पॉपुलेशन हिंदू की कम थी, लेकिन उनको सीट्स ज़्यादा विन कर गए। यूरोपियन एंड बंगाल एंड आसाम वर आल्सो गिवन मोर वेटेज दैन देयर पॉपुलेशन। इसी तरह यूरोपियन बंगाल और आसाम को भी उनकी आबादी के हिसाब से ज़्यादा उनको सीट्स दी गई। अमृतलाल नॉट एक्सेप्टेड एंटायर फोर सेपरेट फ्रॉम हिंदूज। अब पंजाब क्योंकि सिख का गढ़ था, मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा थी, लेकिन पंजाब का आधा पोर्शन सिखों के ज़ेर साया था, ज़ेर कंट्रोल था। और बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे,
सिंध में भी मुसलमान थे, NWF में भी मुसलमान थे, क्योंकि NWF में पख्तूनख्वा में उस वक्त तो NWF भी कहलाता था, अब पख्तूनख्वा कहलाता है। पख्तून ज़्यादा थे, पठान ज़्यादा, और पठान मुसलमान, इब्तदाई तौर पर पठान मुसलमान। सिचुएशन ये बनी कि हिंदू इसके सिंध में और NWFP में आबादी मुसलमानों की ज़्यादा थी, सीट्स जो है वो हिंदूज को ज़्यादा दे दी गई। मुस्लिम डिड नॉट गेट मच फ्रॉम द कम्युनल अवार्ड बट दे एक्सेप्टेड इट। मुसलमानों को अगरचे कम्युनल अवार्ड से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इसको फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। हिंदू एंड सिख वर फुली अगेंस्ट दिस अवार्ड। हिंदू और सिख इस कम्युनल अवार्ड के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा मिले। गांधी सेवरली प्रोटेस्टेड सेपरेशन ऑफ अनटचेबल फ्रॉम हिंदूज। गांधी किसी भी सूरत में जहाँ जहाँ भी हिंदू थे उन एरियाज़ को किसी लेवल पर भी डिवाइड करने के हक़ में नहीं था, यानी वो सेपरेट इलेक्टोरेट के हक़ में ही नहीं था। उसका आइडिया वो ये चाह रहा था कि जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू की हुकूमत होगी। मीनवाइल हिंदू लीडर्स pressurized Ambedkar not to accept untouchable separates from Hindus, जबकि कुछ हिंदू ऐसे थे जो कि इस कम्युनल अवार्ड में पेश की गई तजवीज़ के हक़ में थे। Therefore a pact was signed। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक मुआहदा तैयार किया गया और उसको साइन किया गया बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। अम्बेडकर विच वॉज नोन एज पूना पैक्ट, और इसी मुआहदे को पूना एक्ट भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस मुआहदे के तहत इट वॉज सेटल्ड दैट हिंदू एंड अनटचेबल वुड बी purified as one nation and Hindus would give away some seats to untouchables। untouchable basically हिंदू जो है वो ज़ात पात पर बहुत ज़्यादा यकीन भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा बटे हुए। उनके यहाँ एक ज़ात या एक कबीला है जिसको वो छूत का नाम कहा करते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ये छूत हैं। उनको छूना, उनके साथ लेन देन करना, उनके साथ उठना बैठना, उनको जो है वो बुरा समझते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी जगह से वो गुज़र जाते, किसी रास्ते से अगर वो किसी बर्तन को छू लेते तो भी उसको वो जो है वो समझते थे कि बस ये अब हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो उस ज़ात को जो है वो टचेबल कहते थे। उनको बहुत ही यानी कि घटिया समझा जाता था और अजीब अजीब उनके नाम थे, जैसे कि मलीच, अछूत और इस तरह के उनके नामों से पुकारा जाता। Hindus got benefited from Pune Pact as by having untouchable merged in Hindu nation, their number and strength was increased। और इस ज़ात को हिंदू कबीले के अंदर मर्ज करने की वजह से इस मुआहदे से हिंदू को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो हिंदू कहलाए जाने लगे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 17, 1972। नवंबर 1932 में तीसरी बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई एंड कंटिन्यूड टू नवंबर 24, 1932, और ये 24 नवंबर 1932 तक जारी रही, यानी कि ये 4 दिन जारी रही, 7 दिन जारी रही। द ब्रिटिश लेबर पार्टी वॉज विलिंग टू गिव मोर पावर टू द प्रोविंसेस एज टू कंपेयर टू द प्रीवियस सेटअप। जो ब्रिटिश लेबर थे, जो ब्रिटिश लेबर यानी जो बरतानवी नुमाइंदे थे, वो चाह रहे थे कि पहले से निस्बतन ज़्यादा जो प्रोविंसेस हैं उनको हकूक़ दे दिए जाए, उनको जो है वो पावर दे दी जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म अ कमिटी टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। और इस
चाहत के इजहार के बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक जो है वो तैयार किया, एक्ट तैयार किया जिसको एक्ट 1935 का नाम दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक्ट था, बहुत बेनिफिशियल एक्ट था मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए और जो माइनॉरिटीज़ उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोविंसेस को भी जो है वो पावर्स दी गई और माइनॉरिटीज़ और दूसरे जो कौमें थी उनको हुकूक का भी ख्याल रखा गया और इसको इंडियन एक्ट 1935 का नाम दिया गया। उसके बाद पेज 44 पर आपकी हेडिंग है रिफॉर्म्स इन NWFP। अब जैसा कि हमने इस पैक्ट में भी देखा कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर देने की बात हुई, प्रोविंसेस को ज़्यादा जो रिफॉर्म्स थी उनको देने की बात हुई, तो NWFP भी एक एरिया है, एक हिस्सा था उस वक्त, इसको रिफॉर्म देने के लिए क्या किया गया और बलूचिस्तान के लिए रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। द नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर मुस्लिम एंड वर इन मेजॉरिटी। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि NWFP में पठान ज़्यादा थे और वो मुसलमान ज़्यादा थे। पठान मुसलमान है, इब्तदाई तौर पर मुसलमान है, तो मेजॉरिटी भी थी। दीज एरियाज वर वेरी बैकवर्ड, ये एरियाज बहुत बैकवर्ड थे। NWFP गॉट द स्टेटस ऑफ प्रॉमिस इन 901। प्रेयर टू इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब, और ये पंजाब का हिस्सा भी था। द पीपल ऑफ दिस एरिया डिमांडेड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग साइमन कमीशन विजिट। साइमन कमीशन का जब विजिट हुआ तो यहाँ के लोगों ने अपने जो है वो हकूक़ मांगे और अपने मुतालबात किए। क़ायद आज़म आल्सो डिमांडेड रिफॉर्म्स इन NWFP। क़ायद आज़म ने भी NWFP में रिफॉर्म्स करने का जो है वो कहा एंड बलूचिस्तान में रिफॉर्म करने का कहा इन 1929 टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ दीज एरियाज। इन एरियाज की कंडीशन को बेहतर करने के लिए व्हेन मुस्लिम लीग स्टार्टेड सिविल डिसोबीडेंस, जब यहाँ पर मुस्लिम लीग ने दिखे, मुस्लिम लीग क़ायद आज़म ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी। अब ये इन लाइन्स के अंदर भी उसने यही कहा है कि यहाँ के लोगों को हकूक़ देने के लिए क़ायद आज़म ने भी बात की। यहाँ के लोगों ने जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया खुद, तो उनके लोग, इस एरिया के लोग उसको मिले और कहा कि हमें हकूक़ दिए जाएं। क़ायद आज़म ने भी यही बात की। तो इसके बाद 1929 में भी जैसा कि क़ायद आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे, तो इन सूबों के हकूक़ की बात की थी और मुस्लिम लीग ने भी सिविल डिसओबीडियंस सिविल डिसओबीडियंस ये होती है जब कोई कौम या कोई एक एरिया के लोग जो है वो नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी इस इलाके से मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया। और नेक्स्ट पैरा है हमारा इसका, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बलूचिस्तान को नॉट अचीव द स्टेटस ऑफ प्रॉविंस। बरतानवी दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। देयरफॉर द प्रॉमिस रिमेन बैकवर्ड सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। इस वजह से ये सूबा सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर पीछे रह गया। इन 1939 काजी मोहम्मद ईसा एस्टेब्लिश द ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग और 1939 में मुस्लिम लीग की एक ब्रांच को बलूचिस्तान में जो है वो कायम किया गया काजी मोहम्मद ईसा के जरिए। इन 1946 व्हेन मुस्लिम लीग एंड बम्बई डिसाइडेड टेक डायरेक्ट एक्शन, द मुस्लिम लीग बलूचिस्तान आल्सो डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। और जब 1939 में ही 46 में जब मुस्लिम लीग ने इन एरियाज़ के बारे में डायरेक्ट एक्शन लेने की बात की, तो उस वक्त बलूचिस्तान ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया और अपने सूबे के लिए बात की और क़याम पाकिस्तान के बाद इसको अलग से सूबा डिक्लेयर कर दिया गया। और एक आखिरी पॉइंट है 3 लाइन का, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बम्बई। और इसी दौरान
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सिंध वाज अ पार्ट ऑफ बम्बई's प्रेसिडेंसी। कायद आज़म डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ सिंध, जैसा कि बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि सिंध जो है वो बम्बई का हिस्सा था, कायद आज़म जिसको अलग करना चाहते थे, वही बात हो रही है। 1927 में भी कायद आज़म ने इसका मुतालबा किया था, डिमांड किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल प्रपोज टू सेपरेट सिंध फ्राम बम्बई and when British government issue communal award enacted demanded the separation from Bombay। तो 1935 में जब बरतानिया ने कम्युनल अवार्ड को पेश किया तो उन्होंने भी इसको अलग करने का ऑर्डर किया। एंड इंडियन एक्ट 1935 सिंध वाज डिक्लेयर्ड एंड इंडिपेंडेंट प्रॉविंस। तो 1935 का जो एक्ट इंडियन एक्ट 1935, इसको हम उर्दू में कहेंगे, इसके अंदर बलूचिस्तान को भी अलग सूबा करार दे दिया गया, सिंध को भी बम्बई से अलग कर दिया गया और बलूचिस्तान को भी डिफरेंट रिफॉर्म दी गई, NWFP को भी रिफॉर्म दी गई। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है पेज नंबर 44 तक। और कल हम इसी इंडियन एक्ट 1935 को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और ये हमारे पास कम से कम 3 पेज पर मुश्तमिल है, 2 पेज पर मुश्तमिल है। ये पूरे एक लेक्चर का डिमांड करता है ये। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इंडियन एक्ट 35 को डिटेल से डिस्कस करें। आज आपकी डायरी है, आपने कम्युनल अवार्ड को जस्ट रीड करना है, लेकिन आपने सेपरेशन ऑफ सिंध एंड बम्बई इस टॉपिक को राइट भी करना है, लर्न भी करना है। इसमें MCQs हैं, इस पूरे पैराग्राफ को आपने लर्न करके लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।